अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है लिस्ट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। आपने 4 और 11 के दरमियान वाले नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ये हमारी काउंटिंग होती है ये हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल नंबर है तो ये हमारी काउंटिंग है। 4 से ऑनवर्ड जो नंबर है वो लिखने हैं, लेकिन वो लेस देन 11 हो। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10। ना 4 इंक्लूड करेंगे ना 11। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड वाला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 ही होगा। ठीक है, इसका सिर्फ आंसर आप 1 लिख देंगे यहाँ पे। थर्ड वाला क्वेश्चन है राइट ऑल दी होल नंबर्स लेस देन 10। आपने होल नंबर्स लिखने हैं लेस देन 10। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं, और इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बाकी सारी काउंटिंग होती है, बस 0 का डिफरेंस है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में 0 का डिफरेंस है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें लेस देन 10 होल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन की कंडीशन थी, इस वजह से। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ऑल दी नेचुरल नंबर्स लेस देन 13। आपने 13 से लेस देन नेचुरल नंबर लिखने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 13 इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 वाला भी हो गया। हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो आपने इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इज एवरी प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर। क्या हर प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है? तो जी बिल्कुल, हर प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो हमारी काउंटिंग है, तो काउंटिंग में आपके प्राइम नंबर्स भी, कंपोजिट भी, सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। ठीक है, कि हर प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, सेकंड वाला है राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर। आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो होल नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते हैं होल नंबर स्टार्ट विद 0 बट नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर दी होल नंबर्स। यानी कि कितने ज़्यादा नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो सारे ही नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर दी होल नंबर्स। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 5 वाले क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स से वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन व्हाट नंबर डू ऑल दी अल्फ़ाबेट स्टैंड्स फॉर। उसने यहाँ पे नंबर लाइन बनाई हुई है, नंबर लाइन के ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो आपने ये बताना है कि इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कौन सा नंबर लाया करता है, यानी कि ये अल्फ़ाबेट्स कौन से डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले 0 है, फिर 1, फिर 2। ठीक है, यानी कि ये सीक्वेंस के साथ चल रहा है, होल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपका 3 होगा, इधर 3 होगा। तो एस वाले साइड पे कौन सा नंबर होगा? एक्स के ऊपर कौन सा नंबर आएगा? फिर 4। ठीक है, उसके बाद ये 5, ये 6, तो पी के सामने क्या लिखा जाएगा? 7, ये 8, ये 9, 10, 11, ए के ऊपर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 और 14, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने बताना था कि एस के ऊपर कौन सा डिजिट है, तो एस के सामने 4 रिप्रेजेंट करेंगे, पी के सामने 7 रिप्रेजेंट करेंगे, और ए के सामने 12 रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमने सीक्वेंस के साथ नंबर लिख दिए हैं। उसके बाद सेकेंड वाला है आपका, जो सेकंड वाली नंबर लाइन है ना, उसमें 50 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है और सीक्वेंस के साथ जा रही है। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 51, यहाँ पे 52 आ जाएगा, यहाँ पे 53, वी के ऊपर लिखा जाएगा 54, उसके बाद 55, 56, और टी के नीचे आ जाएगा 57, 58, 59, 60, और एक्स के नीचे आपका आ जाएगा 61। ठीक है, उसके बाद काउंटिंग लिखते जाएंगे सीक्वेंस के साथ, तो आर के ऊपर आपका डिजिट रिप्रेजेंट होगा 65। ठीक है, ये आपका सेकंड वाली नंबर लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन। इस क्वेश्चन में उसने आपको ये दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए हैं।
आपने इनको इंटीजर्स में लिखना है विद करेक्ट साइन। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 48 डिग्री कूलर, यानी कि ये जो है ना ये आपका माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। जब कूलर की तरफ टेम्परेचर जाता है तो आपका जो साइन होता है ना वो नेगेटिव आता है, तो ये -48 लिखा जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला है 48 डिग्रीज वार्मर, जब यानी कि वार्मर की तरफ जाए टेम्परेचर तो प्लस में होता है, तो ये +48 आ जाएगा, सही है। 8 वाला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट टू द ईच इंटीजर गिवन ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको दी हुई है, आपने इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस नंबर लाइन में आपने मिसिंग डिजिट्स फाइंड करने हैं, तो ए के नीचे -5 है तो बी के नीचे -4 आएगा, ठीक है। तो बी का आंसर आप क्या यहाँ पे लिखोगे -4। उसके बाद सी -3, डी आपका -2 आएगा, ठीक है। तो डी की जगह आप -2 लिखोगे। जी पे आप +1 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पॉजिटिव डिजिट स्टार्ट हो गए हैं, तो जी पे आपका +1 आएगा। अब पहले उसने अल्फ़ाबेट दिए थे तो हमने नंबर रिप्रेजेंट किए थे, अब उसने नंबर दिए हैं तो आपने अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करने हैं। -5 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो -5 पे आपका ए वाला अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। -3 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, -3 पे सी है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे, ठीक है। तो 0 के ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेट है, वो है एफ़, तो यहाँ पे आप एफ़ लिख देंगे, ठीक है। ये 8 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।